जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपको बताएं, भारत के स्वदेशी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारत सरकार ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी एमका प्रोग्राम के लिए एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी दे दी है। इसके तहत डीआरडीओ की सब्सिडरी कंपनी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर की कंपनी के साथ मिलकर इस फाइटर जेट का निर्माण करेगी, लेकिन इसके लिए भागीदार कंपनी का भारतीय होना अनिवार्य है। भारत सरकार इस प्रोजेक्ट को पहले ही मंजूरी दे चुकी है और अब इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए 15,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। एमका पर तेजी से काम चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोग्राम को मिशन मोड में पूरा करने की जरूरत है। अब एमका के एग्जीक्यूशन मॉडल को मंजूरी मिलने से इसके प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में तेजी आएगी और देश में स्टेल्थ फाइटर जेट के निर्माण के लिए इकोसिस्टम तैयार होगा। तो भारत की 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट जो है वो बनने को तैयार है, बना रहा है फाइटर जेट। और आपको बता दें कि एमका 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है और जिस तरह की परिस्थितियां पिछले कुछ समय में लगातार रही हैं, आपको बता दें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि भारत हर तरीके से आगे बढ़े। और आपको बता दें कि उसी क्रम में आप देखिए, और लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात प्रधानमंत्री मोदी भी करते हैं और लगातार कई मौक़ों पर कहा गया है और ऐसे में ये एक बड़ी उपलब्धि रहेगी निश्चित तौर पर। और आपको बता दें कि अप्रैल 2024 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति सीसीएस ने 5वीं पीढ़ी के स्वदेशी फाइटर जेट के डिजाइन और विकास के लिए 15,000 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दे दी थी और इस फाइटर जेट का नाम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका है। और ऐसे में ये कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ये आप ऐसे भी इसको समझिए कि ये खुद का विमान, जी हाँ। और आपको बता दें कि ये 2 से 3 साल में कहा जा रहा है कि पूरा होगा और रूस भी भारत को ये फाइटर जेट बेचने का ऑफर दे चुका है। रूसी हथियार कंपनी ने बेंगलुरु एयर शो में कहा था कि विमान की सप्लाई के अलावा हम भारत में इसका ज्वाइंट प्रोडक्शन भी करेंगे। और AK श्रीवास्तव सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव टाइम्स पे। सर, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो पूरी खबर है इसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात कही जा रही है और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी भारत के लिए। सर हाँ बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि अभी भारत जो है किसी समय में 70 से 80% जो हमारा डिफेंस का इक्विपमेंट बाहर से खरीदता था, मगर लास्ट 10 साल में अब हम ज्यादातर हथियार खुद बना रहे हैं। करीब 78 to 80% भारत अब हथियार बनाने लगा है। आत्मनिर्भर भारत, और यही नहीं, मेक इन इंडिया मेक फॉर वर्ल्ड। तो ये एक बड़े काबिल तारीफ है। आज की टाइम में हम 25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है डिफेंस इक्विपमेंट और वो 2029 तक 50,000 करोड़ हो जाएगा। तो ये अब बात आती है कि जो हमारी एयर स्क्वाड्रन हैं वो हमारे को 42 स्क्वाड्रन चाहिए अगर हमें 2 फ्रंट वार लड़ना है, और वो अभी 32 के करीब हो गए हैं। तो अभी हमें जल्दी से जल्दी जो हैं एयरक्राफ्ट चाहिए और मुझे लगता है गवर्नमेंट इसकी तरफ देख रही है। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है वो लिया 5th जनरेशन के लिए आमका, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उसके लिए गवर्नमेंट ने परमिशन दे दी है कि इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा, वो 5th जनरेशन होगा, वो एक प्रकार से गेम चेंजर होने वाला है। देखें, अभी तेजस मार्क 1 अल्फा हमने बना लिया है, वो एक प्रकार 4.5 जनरेशन है। उसको हम जब तेजस मार्क 2 बनाएंगे जिसके अंदर इंजन लगेगा G414 जो कि अमेरिका से मिल रहा है, तो वो एक प्रकार 4.5 प्लस होगा। तो अब हम ये डिसीजन लिया है गवर्नमेंट ने कि जो हम भारत खुद बनाएगा और वो एमका जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट वो 5th जनरेशन होगा और उसकी परमिशन मिल गई है। तो मुझे लगता है अगले 5 साल तक ये हमारे को नए एयरक्राफ्ट एमका, जो कि वर्ल्ड के अंदर एक बहुत अच्छा बेहतरीन एयरक्राफ्ट होगा स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से, बहुत इम्पोर्टेंट। देखो एक चीज, अच्छा सर, ये जो हम बातचीत कर रहे हैं इसमें अभी थोड़ा तो वक्त लगेगा, लेकिन अगर आप अभी की परिस्थितियों को देखें, ऐसे में चाइना जो है वो लगातार पाकिस्तान की मदद करता रहा है हथियारों से और हर तरीके से, और लगातार वो जो फाइटर जेट जिसकी बात होती है 5th जनरेशन की, वो भी अवेलेबल कराता है पाकिस्तान को। ऐसे में हमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन पाकिस्तान के पास ये चीज अभी से मौजूद है, ऐसा भी कहना सही है क्या? देखो ये सच्चाई है, आपको रियलिस्टिक बनना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को उसने J-17 भी दिए हैं, जो इन्होंने J-10C जॉइंट प्रोडक्शन भी की है, और अब कहीं ना कहीं बात आ रही है J-35 भी जो चीज पाकिस्तान को देगा, जो 5th जनरेशन है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि गवर्नमेंट
सोच रही है कि कोई मीडियम टर्म में जल्दी से जल्दी हम 4.5 या 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट खरीदें, क्योंकि आपकी बात में दम है कि एमका में टाइम लगेगा, एमका प्रोटोटाइप बनने में भी 5-6 साल लग जाएंगे। तो ऐसे जो कि इस दौरान आपके पास 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाहिए, 4.5 जो रफेल है वो आपको ज्यादा चाहिए। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, जिसकी बात हो रही थी हम 114 जो एयरक्राफ्ट की बात हो रही थी, जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है वो ले लिए जाएं, क्योंकि आपको 2 फ्रंट वार की तैयारी रखनी है। आप पाकिस्तान के साथ साथ चीन का भी ध्यान देना है, क्योंकि चीन की जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की जो नंबर है वो काफी है, और क्योंकि 5th पाकिस्तान को चीन मदद दे रहा है और अभी J-35 भी दे सकता है, और कहीं ना कहीं टर्की से भी एक खान एयरक्राफ्ट है जो 5th जनरेशन, उसकी भी बात करनी है। इसको मद्देनजर रखते हुए हमें एमका बनाना जरूरी है, पर उसको टाइम लगेगा। इन द मीन टाइम हमें 5th जनरेशन या 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो लेने चाहिए, जो उनकी मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो, क्योंकि वो गैप आपको रिड्यूस करना है। भारत और चीन और भारत और पाकिस्तान जो जितनी जल्दी से अपनी एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने की कोशिश कर रहा है, यूं तो वो गरीब देश है, मगर वो अपना जो डिफेंस के अंदर ऑलमोस्ट 4.5 to 5% जीडीपी का पैसा इस्तेमाल करता है, और चीन से उसको मुझे लगता है काफी कम रेट में सामान मिल जाता है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट कोई ना कोई डिसीजन लेगी, और ये बहुत अच्छी डिसीजन है कि आमका को अप्रूवल दे दी गई है। इसका मतलब आने वाले समय में हमने एक चीज सीख ली है कि जब आप हथियार आपके खुद बनाएंगे तो आपके अंदर एक प्रकार सेल्फ रिलायंस आएगा, और लड़ाई के दौरान आपको कभी भी स्पेयर पार्ट की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और मुझे आज विश्वास है कि 15 साल पहले किसी ने ये नहीं सोचा था कि भारत एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना सकता है। INS विक्रांत बनाया, किस प्रकार से हमने तेजस मार्क 1 जो कि एक बार ये सोचा था ये एयरक्राफ्ट भारत नहीं बना पाएगा, आज हमने बना दिया, वो भी बहुत ही अच्छा एयरक्राफ्ट है। तो एमका भी आएगा, मगर मीन टाइम में 114 के करीब 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट भारत मुझे लगता है खरीदने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये गैप रिड्यूस करना चाहता है। क्योंकि जिस प्रकार से चीन अपनी एयर पावर को बहुत आगे बढ़ा रहा है, और चीन पाकिस्तान की बहुत मदद कर रहा है, और वो उसने JF-70 और J-10C जो अब की बार तो भारत के रफेल के सामने टिक नहीं पाए, मगर हो सकता आने वाले टाइम में पाकिस्तान को जो चीन है J-35 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट दे। तो इसको मद्देनजर रखते हुए भारत जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि इस गैप को कम किया जाए। जब तक एमका आए तो हम बाहर से भी कुछ एयरक्राफ्ट खरीदें। जी ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।